हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ बिहारी बॉय इन लंदन। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैं पार्क में हूँ क्योंकि बहुत रूम में रह लिया। आज मेरा थोड़ा ऑफ था ऑफिस में, तो मैं सोचा कि चलो भाई लोग के लिए वीडियो शूट कर लेते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा, आपको पता चल गया होगा, ये जो वीडियो है वो इमिग्रेशन के सवाल के रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं यूके एयरपोर्ट पे एज ए स्टूडेंट, एज ए डिपेंडेंट और एज ए स्किल वर्कर वीज़ा, जो वो तीन कैटेगरी होती है, वो तीनों कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये है कि ये हर एक सवाल जितना भी आपसे पूछा जाएगा और जो भी आपको मतलब जो भी आपसे पूछेंगे वो यहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो लोग बैठे होते हैं, आपको सबसे पहला चीज़ हमेशा याद रखना है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, तो कुछ भी आपसे पूछेंगे आप अटकोगे, वो आप फंसोगे, आपसे फिर दोबारा से पूछेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत वीडियो देखा होगा जिसमें बताते हैं कि डिपोर्ट कर देते हैं, वापस इंडिया भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 99% लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब 99% अगर एयरपोर्ट पे आ गया है ना, ठीक है, तो 99% में से 98% अंदर मतलब कंट्री में इन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट होता है। बहुत वीडियोस फेक भी बना देते हैं। डिपोर्ट नहीं होता, इतनी ईजिली डिपोर्ट नहीं करते क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी होती है, तो इतनी ईजिली डिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला दो। हमारी कम्युनिटी में आपका भाई बिहार से उठ के यूके आया है, तो मैं चाहता हूँ फैला दो वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज ए स्टूडेंट वीज़ा जब हम यूके में आते तो हमसे क्या पूछते हैं वो लोग। पहली चीज़, टेल मी योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, पहला चीज़ आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये दो चीज़। तीसरी चीज़ कि आप यूके आ रहे हो एज ए स्टूडेंट वीज़ा, तो आप किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। आपका जो BRP है, सॉरी आपको BRP तो नहीं मिला होगा ना, आपका जो वीज़ा है वो कब तक वैलिड है। तो आपका जो वीज़ा है वो कब तक वैलिड है, आपको 1 साल बोलना है। आपको ये नहीं बताना कि आपको इसमें PSW ऐड करके 3 साल हो जाता है, 1+2, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। आपको बोलना है कि आपका 1 साल के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि आप कहाँ आके रहोगे, आप यूके में कहाँ रहोगे, कोई आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ आप यूके में रहोगे। ठीक है, तो आपको पोस्ट कोड बताना है। यहाँ जैसे इंडिया में पिन कोड चलता है ना, यूके में पोस्ट कोड चलता है, तो आपको पोस्ट कोड बताना है। पोस्ट कोड आप जो भी एयरबीएनबी बुक किए होंगे या आपने आपके कोई रिलेटिव होंगे या कुछ भी होंगे, आपने एयरबीएनबी बुक किया। मोस्टली लोग एयरबीएनबी बुक करते हैं और मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि आप एयरबीएनबी ही बुक करें। यहाँ आके रूम देखें क्योंकि स्कैमर बहुत है। हमारे जैसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, हमारे जैसे लोग मतलब एशियन लोग, मैं नहीं, ठीक है, तो जिसको जॉब नहीं मिल पाता है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग आपको एयरबीएनबी पे स्पेयर रूम पे लाइक फेक ऐड डाल देते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप इतना डिपॉजिट कर दीजिए और फिर आके देखिए। तो ऐसा बहुत कुछ स्कैम होता है। तो इस स्कैम से ना बचते हुए आपको चुपचाप से एयरबीएनबी बुक करना है। एयरबीएनबी बुक करिए और आइए। स्पेयर रूम में अगर कोई आपसे पेमेंट मांगेगा तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, तो एयरबीएनबी का आप अपना पोस्ट कोड बता दोगे कि आप कहाँ पे आने वाले हो, आपका पोस्ट कोड क्या है, ये आपने बता दिया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए आ रहे हो। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आया था। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं आया था, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कुछ पूछा भी जा सकता है कि आप अपने मॉड्यूल के बारे में बताइए, तो 1-2 मॉड्यूल आप बता देना। उनको भी वैसे पता नहीं होता मॉड्यूल के बारे में, लेकिन आप 1-2 मॉड्यूल बता देना, ऐसे देख लेना, थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना। तो आप अपने मॉड्यूल के बारे में बता देना कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं। फिर आप बोलोगे कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं। ठीक है, तो आपको 9 महीने का अपना फ़ंड दिखाना होता है। तो 8 से 9 लाख, 9-9.5 लाख रुपए तक दिखाना होता है। 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से आप जोड़ लो। 9 महीने का फ़ंड दिखाना होता है। आप बोलोगे कि आपको ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए है या 12 लाख रुपए है, जो भी आपके अकाउंट में है। हमेशा ज़्यादा रखना, 1 लाख कम मत रखना।
एट अ टाइम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे ना, वो सवाल के बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका कैश लेटर चेक करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर जो आया होगा वो चेक करेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे। बिल्कुल बिंदास बोलना, आप थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना, सारी चीज़ें बिंदास बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे भी काफ़ी लोग का लाइन रहता है। तो आपके ऊपर वो 1 घंटा या आधा घंटा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हार्डली 2 से 3-4 मिनट। तो आपको ही पता है कि 4 मिनट में क्या ही पता पूछ लेंगे वो आपसे। कुछ नहीं, आपका नाम, आप कहाँ रहने वाले हो, मतलब आपका पोस्ट कोड क्या है, क्यों आ रहे हो, तो आप स्टडी करने आ रहे हो, स्टडी करके आप वापस जाओगे या यहाँ रहोगे तो आप बोलोगे कि मैं स्टडी करके अपने इंडिया आके अपने होम कंट्री में जॉब करूँगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल है वो जो पूछे जाते हैं, और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। आपको ना डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बिंदास कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे कैटेगरी में, जो कि है हमारा स्किल वर्कर वीज़ा। स्किल वर्कर वीज़ा में भी सवाल कुछ सेम होते हैं स्टार्टिंग के, कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। तो आप बोलोगे कि आपको 5 साल के लिए वीज़ा मिला है। अगर आपको अमेज़ॉन की कंपनी से ऑफ़र मिला तो आप अमेज़ॉन बताओगे। ठीक है, फिर आपको ये बताया जाएगा कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, तो आप बोलोगे कि यहाँ मेरे को जॉब मिला है अच्छा, और मैं अपनी फैमिली को सेटल करने या एक अच्छी इनकम के लिए आ रहा हूँ, ऐसा करके आप बताओगे कि आपको जॉब मिला है। ठीक है, कहाँ रहना है, सेम एयरबीएनबी। ठीक है, और आपका वीज़ा कब तक वैलिड है और किस कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है बोले तो कैटेगरी यहाँ काफ़ी होते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर वीज़ा है, हेल्थ केयर वीज़ा है आपका। ठीक है, तो आपका स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर भी बहुत कैटेगरी आते हैं, तो आपको बोलना है कि नहीं, आपका केयर वीज़ा नहीं है, आपका स्किल वर्कर वीज़ा है, जिसमें आपने कंपनी में अप्लाई किया था। कंपनी का ऑफ़र लेटर आपसे पूछेंगे, अगर आपको अमेज़ॉन स्पॉन्सर कर रही है तो अमेज़ॉन का ऑफ़र लेटर आपको दिखाना है, बस हो गया, उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करते। एज ए डिपेंडेंट वीज़ा आपसे क्या पूछा जाता है। एज ए डिपेंडेंट जब आप आते हो तो आपको बस ये बोलना, अगर आपकी वाइफ आ रही है, आप आ रहे हो, तो आपको बोलोगे कि आप अपनी वाइफ की टेक केयर करने के लिए आ रहे हो, अपनी बेबी का टेक केयर करने के लिए आ रहे हो, इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो। ठीक है, बस इतना बोलना है, और बोलना है कि आप आके फिर आपका मोटिव क्या है। आप यहाँ जॉब करोगे तो आप बोलोगे कि पहले मेरा मोटिव है कि मैं अपनी फैमिली को सेटल करूँ, इसके बाद मेरे अकॉर्डिंगली अगर मेरे को कोई जॉब मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा, नहीं तो मोस्टली हम अपनी वाइफ की स्टडी के लिए आ रहे हैं, और वाइफ की स्टडी ख़त्म हो जाने के बाद मैं बैक टू इंडिया आ जाऊँगा। ठीक है, ये आपको बोलना है। तो ये 3 कैटेगरी का सवाल मैंने पूछ दिया, लेकिन मोस्टली जो मैंने फील किया है वो स्टूडेंट बहुत आते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना, बस भाई अपना कॉन्फिडेंट मेंटेन रखो, ताबड़तोड़ रखो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रखो। व्हाट इज़ योर नेम, आपको नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, आप कहाँ आ रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, पोस्ट कोड क्या है, आपको पोस्ट कोड बताना है, आपको अपने कॉलेज का नाम बताना है, कॉलेज कहाँ पर है वो बताना है, और आपके बैंक अकाउंट में कितना फ़ंड है वो बताना है, ये फ़ंड किसने स्पॉन्सर किया है वो बताना है, आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना है, बस और कुछ भी नहीं है। और आपसे मॉड्यूल के 1-2 सवाल अगर पूछ लिए तो पूछ लिए, मेरे से तो नहीं पूछे थे। तो ऐसे मत घबराना कि डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पीछे भी 10-15 लोग की लाइन रहती है, और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी सवाल होगा, आपको मेरे से सवाल दोबारा से रिटर्न में चाहिए होगा, तो भाई को नीचे कमेंट में मैसेज करें, आपको मैं सब सवाल वगैरह भेज दूंगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाऊँगा। एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो हर एक लोग के पास जाना चाहिए जो सितंबर इंटेक में आ रहे हैं, हर एक लोग के पास, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जिनका सपना है आने का। आओ, कमाओ, घर वालों को दो, अच्छी लाइफस्टाइल जियो, और बैक टू इंडिया जाओ, सब कुछ हो जाएगा। आपका भाई है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। ठीक है, तो बिंदास आओ, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।